की एक नई वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ मैं। और 11 तारीख है 11 मई 2023। तो ये वीडियो वैसे कल अपलोड होगी। कल मॉर्निंग में चांसेस है अपलोड करके मैं सुबह समझ लो 8 बजे तक ये अपलोड हो जाएगी। तो वीडियो वैसे है कॉइन्स के ऊपर ही, काफ़ी सारे कॉइन्स है सेल्स के लिए आए हुए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो आप कलेक्ट कर सकते हैं, अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। स्कार्स कैटेगरी, रेयर कैटेगरी के ये कॉइन्स हैं। जिन लोगों ने अभी तक बाय नहीं किए उनको रिकमेंड करूंगा कि इस टाइप के कॉइन्स को वो कलेक्ट करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में इनको आप लोगों को, जो भी लोग कलेक्ट करते हैं, उनको अच्छा प्रीमियम मिले, ठीक है, यानी अच्छा बेनिफिट हो। तो बहरहाल आज की जो वीडियो है इसमें कुछ बातें और भी करनी है। जो रिसेंटली जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि ऑर्बिट के थ्रू जो मैं अब नया स्टेप लेने जा रहा हूँ, यानी कि हम लोग अभी जो सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ से भी लोग ऑर्बिट से जुड़े हुए हैं, ख़ास करके मेंबर के लिए ये ऑप्शन मैंने निकाला हुआ है। और जो लोग मेंबर नहीं है वो भी मेंबर बन के कर सकते हैं। तो पहले तो फिर से बता दूं नए व्यूवर के लिए, मेंबरशिप जो होती है ये अभी मैंने रखा हुआ है 1500 रुपीज़, जिसमें मेरी बुक आपको मिलती है। मेरी बुक क्या है, कैसी है, कुछ वीडियोस में आप और जाके देखोगे तो पता चल जाएगा। और साथ में ये 1000 MRP वाली ये बुक भी उसमें आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ, यानी 1500 में 2 बुक आपको मिलती है और आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हो ऑर्बिट से, ठीक है, यानी मेरे साथ जुड़ जाते हो। और आपके अगर कुछ अच्छे सिक्के जो वेरी स्कार्स या रेयर कैटेगरी के होंगे और आपको सेल करने होंगे, तो उसमें मैं पूरी हेल्प करता हूँ। काफ़ी लोगों के कॉइन्स मैंने अभी तक सेल करवा दिए हैं, या ख़ुद भी मैं बाय करता हूँ, उसके बाद फिर रीसेल करता हूँ, तो दोनों चीज़ें होती है। तो ये 1500 में आपको ये मिलता है। साथ में जो मैंने नया अभी अपडेट किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि जो लोग कॉइन को चेक करना चाहते हैं, यानी कि चेकिंग करने की सर्विस देना चाहते हैं, एक्चुअल में जो मेरे मेंबर्स हैं, जिनको नॉलेज है, जिनके पास ये वाली बुक है, या पुराना एडिशन भी अगर उनके पास 2022 का भी 21 का भी एडिशन होगा, 8वां एडिशन, तो वो बुक भी अगर उनके पास है, और दिलीप राजगौर साहब की बुक भी अगर उनके पास है, तो वो लोग भी ये सर्विस देना स्टार्ट कर सकते हैं। करना कुछ ख़ास नहीं है, आप लोगों को सिंपल स्टेप है। पहला तो ये है कि अगर आप मेंबर हैं और ये काम पार्ट टाइम में करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, पूरा एड्रेस, ठीक है, प्रॉपर एड्रेस आपको देना पड़ेगा पिन कोड के साथ। और या फिर ऐसा एड्रेस जहाँ पे मतलब आपका घर का ज़रूरी नहीं है, जहाँ ऑफिस हो या शॉप हो या ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप ये सर्विस दे सको। सर्विस क्या है कि जो लोग आपको कॉइन चेक करवाने आएंगे उनको सिर्फ बताना है कि उनके जो कॉइन्स है वो किस कैटेगरी के हैं। वो कॉमन है, स्कार्स हैं, वेरी स्कार्स हैं, रेयर है, या एक्सट्रीमली रेयर है, ठीक है। तो जब आप ये सर्विस देने के लिए एग्री करेंगे तो आपको वो एक एड्रेस देना होगा, ठीक है। वो एड्रेस मैं अपने वीडियोस के एंड में मैंने कहा हुआ है कि पूरा एड्रेस तो नहीं, लोकेशन आपकी डाल दूंगा, जो भी सिटी से हैं, जो भी स्टेट से आप, वहाँ पे आपका नंबर भी हाईलाइट होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में भी मैं अपडेट करना चाहता हूँ, आपका कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट मुझे आप ईमेल करना है, आपको व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है फ़ोटो, ठीक है। अगर आपको नहीं जमे तो किसी और से आप करवा सकते हैं, ईमेल मुझे करना है। ईमेल आईडी वगैरह अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, ठीक है, या कम्युनिटी चैनल्स के अबाउट वाले टैब में भी जाओगे तो उसमें भी आपको मेरी ईमेल आईडी नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो वो ईमेल पे आपको पूरा डिटेल लिख करके, आधार कार्ड वगैरह का या कोई एक ऐसा वैलिड क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी प्रूफ अगर आपका होगा, ख़ास करके आधार कार्ड होगा तो सबसे बेस्ट है, तो एटलीस्ट वो भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है। और अपना पूरा डिटेलिंग वगैरह, यानी आप कौन सा नंबर देना चाहते हैं, और आपकी फ़ोटो भी एक अच्छी फ़ोटो, जिसमें मतलब मैं आने वाले टाइम में फ़ोटोज़ के साथ भी वो सारी चीज़ें आप लोगों की हाईलाइट करूँगा। तो उससे होगा ये कि आपको एक ज़रिया मिलेगा पार्ट टाइम इनकम का, और साथ में लोगों को एक फैसिलिटी मिलेगी कि जो लोग आपके शहर से या आपके डिस्ट्रिक्ट से या ज़िले से जिसको बोलते हैं, या फिर आपके स्टेट से हैं, या आपके स्टेट के आसपास से कहीं से है, और वो लोग अगर आपसे अपने सिक्के चेक करवाना चाहते हैं तो वो लोग आपके पास आएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कई लोग, हज़ारों लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको ये काम
की फैसिलिटी चाहिए और ये काम मिल नहीं रहा है, मतलब कि कॉइन उनको पता नहीं चलते कि चेक कहाँ करवाएं। एग्जीबिशन में भी कोई भी उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जीबिशन में जो लोग आते हैं स्टॉल लगाते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो आपके सिक्के चेक नहीं करके दे सकते। तो जो लोग अपनी हेल्प नहीं कर पाते, यानी उनको समझ नहीं होता है कि कौन से सिक्के चेक करने चाहिए, उसमें मिंट मार्क क्या होता है ना। फिर उसके अलावा भी जो चीज़ें देखी जाती है, मिंटेज वगैरह, ये सारी चीज़ें वो बुक के ज़रिए समझ सकते हैं, प्राइसिंग मार्केट की समझ सकते हैं, या एक अंदाज़ा मिल सकता है उनको कि किस प्राइस में ये सिक्के मेरे बिक सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी जो है आप मतलब देने जा रहे हैं ऑर्बिट के थ्रू। तो जिन लोगों का मसला था, बहुत से लोग खुश हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि सर ये बहुत बहुत अच्छा स्टेप है आपने लोगों के लिए सोचा, मतलब अभी तक इस टाइप का किसी ने स्टेप नहीं लिया जो आपने अभी लिया है। यानी कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है, ख़ास करके जो लोग कॉइन को चेक करवाना चाहते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 300 रुपीज़ देने हैं, जिसमें आपके लगभग 500 सिक्के चेक हो जाएंगे, वो भी फ़ेस टू फेस। ठीक है, यानी सामने सामने जिससे भी आप चेक करवाना चाहें वहाँ पे चले जाना अपॉइंटमेंट लेके, यानी पहले कॉल करके बात कर लेना कि फ़ला दिन फ़ला टाइम पे आप जा रहे हैं। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद आपको सामने सामने या कैश में पेमेंट लेंगे वो तो कैश कर देना, या वो अकाउंट में लेंगे तो उनके अकाउंट में पेमेंट कर देना, और अपने सिक्कों को चेक करवा लेना। खास कर का ध्यान ये रखना है आपको कि सामने वाला जो बता रहा है प्राइसिंग बुक वगैरह भी उसके पास है या नहीं। ठीक है, तो बुक्स का भी रेफरेंस उसमें देखना ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगा, पहला रिकमेंडेशन सबके लिए ये है कि बुक आप ख़रीद लीजिए। कम से कम आपके पास ये बुक अगर होगी ना तो आप खुद ही मतलब ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी लोग जो नहीं ख़रीद पाते हैं या बुक से उनको उतना कुछ समझ नहीं आता है, तो वो लोग चाहते हैं कि कोई सामने हमें बताए हमारे सिक्के इसमें कोई रेयर है या नहीं, या फिर रेयर होने के बाद उसको ख़रीदने वाला भी उनको चाहिए। पता तो चल जाता है कि फ़ला कॉइन मेरे पास है जिसकी कीमत 2-3 हज़ार 5-10 हज़ार है, लेकिन अब उसका कोई बायर भी मिलना चाहिए ना। लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि चलो पता तो चल गया कि हमारा ये सिक्का 1000 रुपये का, ये 500 का, ये 300 का है, ये 5000 का, ये 10,000 का, या 25-50 हज़ार के भी सिक्के होते हैं। रिपब्लिक इंडिया में लाख रुपये के भी सिक्के होते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक्सट्रीम रेयर है या कोई वेरी स्कार्स कैटेगरी का है तो इनको भी कोई बाय करने वाला होना चाहिए, तो वो भी फैसिलिटी हम देंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का उसमें प्रोसेस है। इजीली आपके सिक्के ऐसा नहीं है कि एक रेयर सिक्का आपको मिल गया और आप तुरंत उसका पैसा आपको मिल जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, अगर कोई आपको पैसा देगा भी किसी कॉइन को तो उसको बिना चेक किए नहीं देगा। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जैसे आप अगर सिक्के चेक करवाने गए और आपको पता भी चला कि फ़ला सिक्का मेरे पास है जिसकी 5-10 हज़ार कीमत है, अगर आप अब उसको सेल करना चाहते हैं तो आप सेल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो आप जिससे बात कर रहे हैं हो सकता है वही आपसे ख़रीद ले। तो पहली बात, वो जो भी प्राइस ऑफ़र करेंगे तो उसमें आप अगर सेटिस्फाइड होंगे तो ही आपको बेचना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहेगी। ठीक है, अब जो अगर आप मुझे बेचना चाहते हैं, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख करके ही वहाँ तक पहुँचे होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे वीडियो पे उनका नंबर आपको मिलेगा, तो आप चाहेंगे कि चलो हम डायरेक्ट इनको सेल करते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस ये रहेगा कि या तो आपको वो सिक्का लेके आना है, या तो वो कॉइन आपको पार्सल के थ्रू या कुरियर जो भी आप भेजना चाहें भेज सकते हैं मेरे ऑफिस पे। मेरा एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा वो पर्सन के थ्रू भी, और मैं भी आपको जब वो मेरे से बात कराएंगे आपकी, तो मैं भी आपको अपना डिटेलिंग दे दूँगा। और या फिर आप ख़ुद उसको लेकर के आ सकते हैं। तो जब आप लेके भी आएंगे तो मैं उसको, अगर वो रेयर सिक्का होगा और मुझे लगेगा कि चलो इसका मैं अभी के अभी पेमेंट कर देता हूँ, तो हो सकता है मैं आपको तुरंत पेमेंट करके वो बाइंग कर लूँ। या हो सकता है आपको मैं दूसरा ऑप्शन बताऊँ कि भाई इसमें अगर आपको सेल करवाना है अच्छी प्राइसिंग में, यानी कि एटलीस्ट आपको 75-80% की वैल्यू उसकी मिल सके, मार्केट वैल्यू, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा कि आप वो कॉइन मेरे पास दे देंगे और मैं इसका वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो जो भी बायर उसको बाय करेंगे, मान लीजिए वो 10,000 का कॉइन है, उसकी वैल्यू अगर 10,000 है, तो वो 10,000 में अगर सेल हो जाता है तो उसका आपको 7,500 से 8,000 रुपीज़ आपको मिल जाएगा, यानी 75 से 80% आपको उसका अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 10,000 है और आप तुरंत उसका पैसा मांगना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको फिर ज़रूरी नहीं है कि इतनी वैल्यू आपको मिले। ठीक है,
अब यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, एक बात का ख्याल रखना है, इस पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। कल ही मेरे एक सीनियर पर्सन है, मतलब ऑर्बिट में जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, शुरुआती दौर में ही उन्होंने, मतलब शुरुआती मैं समझता हूँ 15-20 लोगों में जब ज्वाइन था तभी उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उनका मुझे कुछ मैसेज आया था कि भाई ये ऑप्शन मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा रहेगा तो बोले हमारे सिक्के का क्या फ़ायदा जमा करने का। तो उनको क्या लगा मेरी लास्ट वीडियो से, मैंने ये कहा था कि भाई जो भी कॉइन है, जो लोग सेल करने आएंगे, चाहे मेरे पास हो या किसी चेकिंग करवाने के पास जाएंगे, तो उसको कम से कम सामने वाले को 40-50% उसकी वैल्यू का मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन एक क्रिएट हुआ है। कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हुआ है, उन्हें ये लग रहा है कि अगर मैंने 10,000 का सिक्का है मेरा, तो उसका मुझे 40% यानी 4-5 हज़ार क्यों मिले, मुझे पूरा 10,000 मिलना चाहिए, या मतलब 8-9 हज़ार मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो मैंने पहला ऑप्शन तो बता दिया आपको, मार्केट वैल्यू अगर उसकी 10,000 है और वो 10,000 में इजीली बिक रहा होगा, तो दूसरे ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। यानी वीडियो में जब तक बताएंगे नहीं हम, या मेरे जो पर्सनल बायर है, जब तक वो कॉइन मेरे हाथ में नहीं आएगा और मैं उनको बोलूँगा नहीं कि हाँ मेरे पास आ चुका है, अगर आप बाय करना चाहते हैं। हालांकि मैं पर्सनल में आज तक मैंने किसी को नहीं भेजा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन केस बता रहा हूँ, या वीडियो या मैं अगर किसी को बोलता हूँ और वो बाय कर लेते हैं, तब उसके बाद आपको वो पेमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो उस केस में तो आपको 80% तक, 75% तक मार्केट का जो प्राइसिंग चल रहा होगा, वो प्राइस के हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगा। अब रह गया भाई कि जो लोग 40-50% की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये उनके लिए बात कर रहा हूँ, ख़ास करके कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट है। कुछ लोग हैं जो कॉइन बाय करके रीसेल करना चाह रहे हैं, यानी कुछ लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉइन को बाय किए हुए होते हैं, कोई 1,000 में, 2,000 में, 3,000 में बाय किया हुआ होता है। अब मान लो किसी ने 3,000 में कोई कॉइन बाय किया हुआ है, अब उसको सेल करना है, तो वो कन्फ्यूजन ये हो रही है कि वो अगर सेल करने जाएगा हमारे किसी पर्सन के पास या मेरे पास, तो उसको तो 40% यानी कि 1,500 भी नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए 1,300 रुपया उसको मिल पाएगा उस 3,000 के सिक्के का जो उसने बाय किया है। तो मेरा एक्चुअल बोलने का उसमें मतलब ये था, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है आपको। देखो, जब कॉइन आप सेल करने जाओगे ना, तो दो बात, मेरे पास भी लोग आते हैं तो दो बात उसमें जो रखता हूँ मैं, उससे ये क्लियरिटी आ जाती है। किसी को सिक्का अगर आम चलन से मिला हुआ होता है ना, उसने ख़रीदा नहीं है, अगर उसको आम चलन से मिला है, तो वो पर्सन 40-50% अमाउंट पे भी सेटिस्फाइड हो जाता है, मोर देन इनफ है। मैं 40-50% की बात कर रहा हूँ, लोग समझ लो उनको तो पता ही नहीं होता है, वो बेचारे 1,000-2,000 में भी 10-20 हज़ार का सिक्का बेच के एग्जीबिशंस में निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, क्योंकि उनको डीलर बताते ही नहीं है। हमारी तो प्रायोरिटी रहेगी, पहले तो मैं, देखो मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको मार्केट वैल्यू बताने की कोशिश करता हूँ कि ये फला सिक्का इतने में बिक सकता है, ठीक है, और इतने में बिकेगा। अभी जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मैंने एक सिक्का म्यूल कॉइन मैंने रिसेंटली बेचा था, 10 रुपीज़ का, 15 रेज वाला, ठीक है, जो म्यूल कॉइन था। अभी भी मेरे पास एक आया हुआ है जिसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। तो वो सिक्का जिनके थ्रू मेरे पास आया था ना, वो पर्सन ने जब मुझे वो कॉइन दिए, तो मैंने उनको कहा कि इसके ऊपर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आपको मैं 3,500 रुपये ऑफ़र कर रहा हूँ, ये अमाउंट में आप ले लो, ठीक है, या फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, 7-8 हज़ार में इसको सेल करने के लिए ऑफ़र डालूंगा। अगर वो 7,000 में बिके या 8,000 में बिके, जो भी अमाउंट में बिकेगा, उसका आपको 80% तक भी मैं पेमेंट कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मुझे ये साड़ी दे दीजिए, और आप भले उसको 50,000 में बेचिए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम भी बता देता हूँ, वो बुरहानपुर से आए थे, सगीर नाम है, मैंने उनको पेमेंट भी किया हुआ है, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, ठीक है। और भी कॉइन्स मैंने उनसे लिए थे, तो वो कॉइन 8,000 में ही सेल हुआ, लेकिन 4-5 दिन, 8 दिन के बाद मैंने वो वीडियो बनाई थी शायद, तो उसके बाद मैंने उसको सेल किया था। उन्होंने देखा भी होगा, लेकिन उनका उससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं उसको 10,000 में भी बेच देता तो उससे उनका कोई कंसर्न नहीं होता। तो अब यहाँ पे जो लोगों को आम चलन से सिक्के मिलते हैं ना, और वो 10,000 में बिक रहे हैं, 20,000 में बिक रहे हैं, उनसे उनको कोई मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं होता है। ख़ास करके वो ये सोचते हैं कि भाई इसका अगर उनको पता भी है ना ये 8-10 हज़ार में बिकता है सिक्का, तो वो ये चाहते हैं कि मुझे अभी 2-3 हज़ार, 5 हज़ार मिल जाए, ठीक है।
तो ये उनका सोचना कोई गलत नहीं है, ठीक है, बिकॉज़ उनको भी पता है कि मेरे पास डायरेक्ट कोई बायर है ही नहीं, तो मैं किसको सेल करूँगा, मैं डीलर को ही सेल करूँगा। और जब डीलर को सेल करूँगा तो डीलर ज़ाहिर सी बात है, या रीसेलर जो होगा, डीलर जो होगा वो उसका मार्जिन रख के ही बेचेगा, ठीक है। तो अब ये सारी इतनी बातें बताने का मकसद ये था कि बस वो पॉइंट क्लियर करना था कि 40% अगर मैंने कहा है, 50% अगर मैंने कहा है, तो वो कोई ख़रीदा हुआ कॉइन हम आपसे लेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है कि आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आम चलन से मिले हुए कॉइन्स है, कोई 10,000 की वैल्यू भी रखने वाला कॉइन किसी के पास हो सकता है, किसी के पास 5,000 की वैल्यू वाला भी हो सकता है। अभी मैंने रिसेंटली बताया था ना आपको कि मेरे एक बलीराम पाटिल जी का एग्जांपल दे देता हूँ, उनकी वीडियो में जाके देख लेना, जो मैंने उनकी वीडियो बनाई थी। वो तो जानकार भी हैं, उनको पता भी था कि उनके पास जो कॉइन था 1989 का 50 पैसा हैदराबाद मिंट का, उसकी वैल्यू जो उनके पास था कॉइन, कम से कम उनको 1,500 रुपये ईजीली, 2,000 रुपये ईजीली मिलनी चाहिए थी। लेकिन किसी डीलर ने, बड़े डीलर ने उनसे सिर्फ़ और सिर्फ वो कॉइन एग्जीबिशन में, बॉम्बे एग्जीबिशन जो अभी रिसेंटली हुआ था इसी अप्रैल में 2023 में, तो उन्होंने 300 रुपये में उसको बेच के आ गए वो, जबकि वो सब जानते थे कि ये सिक्के की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो अब उन्होंने 300 में बेचा, ये उनकी मर्ज़ी थी, हो सकता है उनको वो आम चलन से मिला हो सिक्का, उन्होंने ख़रीदा नहीं हो। अगर वो ख़रीदे हुए होते तो जाहिर सी बात है उतने में बेचते नहीं वो। अच्छा, बहुत से लोग मजबूरी में भी बेच देते हैं, किसी किसी की मजबूरी आ जाती है, तो उसमें फिर वो डीलर से कांटेक्ट करते, तो फिर 10,000 का भाई सामने वाला 2-3 हज़ार ही देता है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करने के हिसाब से वो 40-50% बोला हुआ हूँ। स्ट्रिक्टली मैंने बोला है हमारे मेंबर्स को भी कि आपको यहाँ पे ये गलत नहीं करना है कि ज़्यादा की लालच में, मुझे पता है ना, लोग तो आपसे बेच के चले जाएंगे। 10,000 का सिक्का आप अगर उनको 2,000 भी बोलोगे ना, तो मजबूरी में लोग बहुत सारे बेच के चले जाएंगे, लेकिन वो गलत है, मेरी नज़र में वो चीज़ गलत है। एटलीस्ट जिसको वो सिक्का आम चलन से ही मिला है ना, उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से मेरा एक सोचना है 40-50% उसको मिलना चाहिए, ठीक है, आम चलन से मिले हुए सिक्के। लेकिन अगर मान लो किसी ने मेरे से ही कोई कॉइन 10,000 में ख़रीदा, अब वो कॉइन मुझे ही अगर वो बेचने आ गया ना हफ्ता 10 दिन के बाद, तो भी मैं उससे वो 10,000 में नहीं ख़रीदूँगा, मैं उससे 7-8 हज़ार में ही ख़रीदूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको वो सेल करके ये नहीं बोला है कि ये 10,000 का सिक्का मैं 10,000 में रिटर्न ले लूँगा। अब वो मेरे पास रीसेल होने आया है, चाहे वही पर्सन बेच रहा है या कोई और भी बेचने आता वो सिक्का, तो मैं उससे 7-8 हज़ार में ही ख़रीदता, क्योंकि मैं भी तो आगे रीसेल अगर उसको 10 में कर रहा हूँ तो 2-3 हज़ार में अपना मार्जिन 20-30% रख के ही सोचूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। काफ़ी टाइम निकल गया ये सारी बातें बताने में, तो फटाफट अभी मैं आगे के जो कॉइन्स है मेरे पास उसको बताऊंगा। अच्छा हाँ, लोग अभी भी पेमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो मेंबर है उन्होंने 1500 रुपये पे करना स्टार्ट कर दिया है। जो नए मेंबर बन रहे हैं रजिस्ट्रेशन के साथ, यानी कि चेकिंग करने का काम वो करना चाहते हैं अपने घर से या कहीं से भी, तो उनके लिए फिर से बता दूँ, उनके लिए 2700 वन टाइम पे करना है, यानी उनका 3,000 नहीं जाएगा, 2700 रुपया जाएगा। 2700 में वो मेंबर भी बन जाएंगे, उनको बुक्स भी मिल जाएगी और साथ में वो चेकिंग के लिए, काम करने के लिए रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो 15 तारीख से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने पेमेंट भेज दिया है डिटेलिंग के साथ, तो उनको मैं यही कहूँगा कि 15 तारीख के बाद ही अब आप लोगों का नाम वगैरह हाईलाइट होना स्टार्ट होगा। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। मेन जो आज की वीडियो है हमारी, जो कॉइन्स मैंने लाए हुए हैं, रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स हैं सारे, जो रेयर और वेरी स्कार्स कैटेगरी के आए हुए हैं, वो कॉइन्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत मैं करता हूँ 1/2 वाले जो कॉइन है, ठीक है। इसमें फ़िलहाल अभी पहले जो मेरे पास था सिर्फ 1950 का कॉइन था बॉम्बे मिंट का, जो मैंने 400 रुपीज़ में सेल किया हुआ आपको, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये कॉइन है मेरे पास। लास्ट टाइम बताया था मैंने 27 कॉइन में से अभी लगभग 8-10 कॉइन अभी भी बचे हुए हैं, तो जिसको भी बुक कराना है। लेकिन अब मैं इसके साथ ये वाला कॉइन दे रहा हूँ, यानी अब ये जोड़ी में मिलेगा आपको, एक सिंगल कॉइन नहीं मिलेगा, ये जोड़ी में मिलेगा 1951 का बॉम्बे मिंट का, ठीक है। 50 का बॉम्बे मिंट का और 51 का बॉम्बे मिंट का, ये दोनों की जोड़ी अगर आपको लेनी है तो 800 रुपीज़ में ये जोड़ी आपको मिलने जा रही है। बुक की अगर प्राइस की बात करूँ, जो नई बुक है रडप्पा जी की, तो उसमें ये 50 वाले की जो प्राइस है बॉम्बे मिंट की, ये 300 है, नहीं शायद 400 है, और इसकी 300 है। तो वैसे यूएनसी कंडीशन में, ठीक है, तो दोनों, लेकिन यूएनसी कंडीशन में आप मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो एक भी कॉइन आपको 600-700 से नीचे नहीं मिलेगा।
तो ये एक्चुअल फैक्ट है। तो मार्केट जो है वो अलग होती है, बुक की प्राइस अलग होती है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि बुक में क्या प्राइस है। तो ये जोड़ी अगर आपको लेनी है 800 रुपीज़ में 1/2 की ये जोड़ी मिलेगी, 50-51 दोनों ही बॉम्बे मिंट के, ठीक है। इसके बाद मेरे पास 1 रुपीज़ में 1947 के AUNC टाइप के कंडीशन के, अच्छी कंडीशन के कॉइन्स 1 रुपीज़ के आए हुए बॉम्बे मिंट के, ठीक है। इससे पहले भी एक कॉइन मैंने आप लोगों को दिखाया था इसी कंडीशन का, लगभग AUNC टाइप की कंडीशन। तो ये कॉइन्स अभी मेरे पास 8-10 कॉइन आए हुए हैं। जिस किसी को भी ये कॉइन बुक करवाना है, बहुत अच्छी कंडीशन है, कंडीशन का यहाँ पे मैटर करता है। ऐसी कंडीशन में जल्दी कॉइन मिलते नहीं है। ये थोड़ा बहुत दाग धब्बा होने से कॉइन डैमेज या फिर कॉइन ऐसा नहीं होता है कि वो UNC नहीं है या AUNC नहीं है, ठीक है। ये बात का भी आपको ख्याल करना है। कॉइन्स के दुनिया में अगर आप आए हो तो थोड़े बहुत जब आप सिक्के UNC कंडीशन के हाथ में आके जाएंगे ना आपके पास, तब आपको समझेगा कि UNC में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है। मतलब क्वालिटी ऐसा है कि बहुत अच्छा, अगर शार्प एकदम हर चीज़ें नज़र आ रही है तो उसको ब्रिलियंट UNC बोला जाता है, BUNC कंडीशन। मेरे पास शायद इसमें मैं दिखाऊंगा आपको, BUNC भी रखा हुआ है कुछ कॉइन्स, तो वो बाद में दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल ये बता रहा हूँ, ये 1 रुपीज़ के जो कॉइन है बहुत अच्छी कंडीशन के है। ये आपको 350 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन मिलने जा रहा है, ठीक है। एक कॉइन 350 रुपीज़ के हिसाब से, 1 रुपीज़ 1947 किंग जॉर्ज 6 की पोर्ट्रेट वाला, ठीक है, बॉम्बे मिंट का। तो ये मैंने आपको दिखाया 1 रुपीज़ और 1/2। अब इसके बाद मैं आपको रेयर कॉइन दिखाने जा रहा हूँ। 1967 का ये UNC कंडीशन का 50 पैसा है, बॉम्बे मिंट का, ठीक है। मुंबई मिंट है, डायमंड बना हुआ दिख रहा होगा ईयर के नीचे आपको इधर पे, ठीक है। तो ये UNC कंडीशन के 3 कॉइन मेरे पास आए हुए, 800 रुपये इसकी प्राइस, बुक में प्राइस है 500 रुपया। साईनाथ रेड्डप्पा जी की अगर बुक अगर आप देखेंगे 2023 की, तो इसमें मैंने अभी देखा हुआ था, आप लोगों को दिखाई देता हूँ बुक से। ये देखिए, ये 1967 का कॉइन है बॉम्बे मिंट का, जो एक रेयर कॉइन माना जाता है। 67 में कलकत्ता से भी है, जो स्कार कैटेगरी का है, लेकिन ये वाला रेयर है जिसकी UNC में प्राइस है 500 रुपया। लेकिन ये मैं आपको मार्केट प्राइस जो चल रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ, 800 रुपीज़ के हिसाब से आपको ये वाला कॉइन मिलने जा रहा है 800 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अच्छा कॉइन है, रेयर कैटेगरी का कॉइन है। ऐसे ही 1955 के बॉम्बे मिंट के बुल वाले 2 कॉइन आए हुए मेरे पास, ठीक है। 1955 बॉम्बे मिंट बुल वाले, लगभग UNC कंडीशन इनकी भी है, हाफ आना है ये, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं रेयर श्रेणी में है, मैं बुक से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, हाफ आना जो है 1954 सॉरी 1955 है हमारा, ठीक है। 1955 का आप देख सकते हैं हाफ आना। बुक में अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं रेयर श्रेणी का ये कॉइन है और 1000 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग दी हुई है, हाफ आना, ठीक है। वही वाला कॉइन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, 1955 का मुंबई मिंट का हाफ आना, जो एक रेयर है, लगभग UNC कंडीशन है, और 900 रुपये में आपको ये मिलने जा रहा है। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं रखी है मैंने इसकी, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉइन है, रेयर श्रेणी का कॉइन है, इसको भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास खाड़ी विलेज जिसको बुलाया था, कोई खादी बोलता है, कभी खाड़ी बोलता है, तो मेरे भी मुंह से कभी खादी निकल जाता है, कभी खाड़ी निकल जाता है, लेकिन ये खाड़ी सही नाम है। खाड़ी एंड विलेज वाले BUNC कंडीशन के ये कॉइन्स है, ठीक है। फेरेंटिक स्टेनलेस स्टील के ये सारे कॉइन्स है। 5 कॉइन मेरे पास आए हुए हैं, 1550 रुपये में ये आपको एक कॉइन मिलने जा रहा है। 1550 रुपीज़ का ये कॉइन एक आपको मिलेगा। इसमें से 3 कॉइन बुक है ऑलरेडी, 2 कॉइन अगर किसी को लेने हैं तो वो ले सकता है। अब आप फिर से, मेरे पास 2 कॉइन आ चुके हैं, जो इससे पहले मैंने एक कॉइन आप लोगों को दिखाया था, ये वैसे ही अब ये 2 कॉइन फिर से आए हैं मेरे पास। पहले भी शायद 2 कॉइन ही मैंने सेल किए थे। तो 2007 का 5 रुपीज़ क्रॉस वाला प्लस सिंबल का, ठीक है। तो ये क्रॉस वाला 2007 का कंट्रोवर्शियल सिक्का है, काफ़ी कम मिंटेज है इसकी। बहुत सारे सिक्के ऐसा बोला जाता है कि कंट्रोवर्शियल होने की वजह से गवर्नमेंट ने वापस ले लिए थे, मिंट ने वापस ले लिए थे और गला दिए थे। तो बहुत कम सिक्के ये मार्केट में रह गए, ठीक है। इसकी ये पूरी हिस्ट्री है।
और अभी ये यूएनसी कंडीशन में लगभग ऑनलाइन की बात करूँ 8,000 8,500 में इजीली ये सेल हो रहे हैं यूएनसी कंडीशन में। ठीक है, ये यूएनसी कंडीशन नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये कॉइन्स आए हुए मेरे पास। दोनों ही कॉइन अच्छी कंडीशन के हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा वाला कॉइन दिखा रहा हूँ आपको। तो दोनों में से जो भी कॉइन आपको बाय करना है आप उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको ये वाला जो कॉइन है, देखिए ये वाला जो कॉइन है ये आपको 6,000 में मिलने जा रहा है। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला आप दिखा रहा हूँ आपको, ये 5,700 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। ठीक है, दोनों ही रेयर है। थोड़ा सा इसमें देखिए आपको लाइन वगैरह पे इधर पे इस टाइप से दिख रहा होगा, हालांकि ये कोई मैं कहूँगा बहुत बड़ा इस टाइप का उसमें कॉइन में कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, बस ये लाइन पे इस टाइप से हुआ है, ये एक निशानी है इसकी। याद रखिए ये वाला जो कॉइन है ये आपको मिलने जा रहा है 5,700 रुपीज़ में, और जिस पे कुछ भी ऐसे हुआ नहीं है ये वाला कॉइन आपको मिलने जा रहा है 6,000 रुपीज़ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि ये रेयर कॉइन है। आगे इनका प्राइस मुझे ऐसा लगता है 3 से 5 साल में ये 15,000 तक टच करने की चांसेस है यूएनसी कंडीशन में ईजीली। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे कॉइन्स है, इनको भी आपको कलेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही मेरे पास फिर से आए हुए हैं कॉपर निकल के 2 कॉइन तिलक जी वाले। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तिलक जी की, इसमें भी आप देख सकते हैं तिलक जी की। तो ये 2 कॉइन भी मेरे पास अभी अवेलेबल है जो लगभग BUNC कंडीशन के हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन है इनकी। ठीक है, सिक्योरिटी एज वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये भी कॉइन अगर किसी को बाय करना है तो मुझे इंक्वायरी कर सकते हैं। 7,800 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन आपको ये मिलने जा रहा है। अच्छा, किसी ने मुझे इस कॉइन के ऊपर बताया कि किसी का वीडियो आया था, सर वो तो 6,000 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई बेचने वाले तो आपको 5,000 में भी बेच सकते हैं, डिपेंड करेगा उन्होंने कितनी क्वांटिटी में लिया और क्या प्राइस में उनको मिला है। ठीक है, अब जिनका उन्होंने बताया तो मैं मतलब उनसे मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ उन्होंने AKM का सेट मेरे ख्याल से ऑफ़र किया था 2021 का 1,800 रुपये में, जो मैं 1,300 में दे रहा हूँ। ठीक है, स्टिकर वगैरह लगा के समझ लो मैं 1,400 पकड़ता हूँ, उससे ज़्यादा मैं मतलब नहीं दूंगा 14, लेकिन विदाउट स्टिकर मैं 1,300 में मैं दे रहा हूँ। उन्होंने शायद 1,800 रुपया या 2,000 ऐसे कुछ उन्होंने डाला था, उसमें कोई गलत नहीं है। मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब उन्होंने हाई प्राइस में क्यों बेचा। आप लोगों को ऐसा लगता है कि फ़ला इतने कम में दे रहा है तो सब ने इतने कम में देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्वांटिटी का खेल है। अगर आप यही कॉइन 50-100 कॉइन बाय करोगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत कम रेट में मिलेंगे, लेकिन अगर आप 2-3-4 कॉइन बाय करोगे तो उसके रेट हाई रहेंगे। तो ये आपको जो मैं देने जा रहा हूँ 7,800 रुपीज़ में एक कॉइन मिलेगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने ये कॉइन्स सेल किए हुए हैं। अच्छा, कुछ स्कार्स कैटेगरी के कॉइन्स भी दिखाऊंगा। ये तो अभी मैंने कुछ रेयर वगैरह आपको मिक्स दिखा दिए। ठीक है, तो ये मेरे पास है 5 रुपीज़ में शास्त्री जी का कॉपर निकल वाला कॉइन। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये कॉइन्स है मेरे पास, लगभग 5 ही कॉइन है अभी फ़िलहाल। तो जिस किसी को भी बुक कराना है करवा सकते हैं। 250 रुपये के हिसाब से ये कॉइन आपको मिलने जा रहे हैं। कलेक्टेबल है, अच्छे कॉइन है, स्कार्स हैं, समझ लो आने वाले टाइम में ये भी रेयर हो जाएंगे तो 1,000 रुपया क्रॉस बहुत जल्द ये भी कर देंगे। यूएनसी कंडीशन में मुझे लगता है 1 ही साल या 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल में ये कॉइन छत जो हैं कॉपर निकल वाले 1,000 रुपये टच करना चाहिए ये। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इनकी यूएनसी में प्राइसिंग 400 तक चल रही है, कहीं 500 में भी मैंने सेल होते हुए देखा है, लेकिन 400 एक एवरेज इसका मार्केट प्राइस है जो यूएनसी कंडीशन में। ठीक है, और एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के मेरे पास नोएडा मिंट के आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन के कॉइन आए हैं, बहुत अच्छी कंडीशन है, साफ़ सुथरी कंडीशन के कॉइन है ये भी। तो ये नोएडा मिंट की अगर इसकी प्राइसिंग बुक की बात करूँ तो 500 रुपये दी हुई है अभी फ़िलहाल जो करंट मार्केट है। रेडप्पा जी की बुक में नोएडा मिंट से ये 500 रुपये दिया हुआ है। तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के ये कॉइन्स भी आपको ज़्यादा महंगे नहीं दूंगा मैं, 300 रुपये में इस कंडीशन में ये आपको मिलने जा रहे हैं।
अच्छे कॉइन है, आने वाले टाइम में इनकी भी वैल्यू काफ़ी बढ़ सकती है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास 2 मिनट से ये कॉइन आए हुए भगवान महावीर वाले। इसमें मेरे पास बॉम्बे मिंट भी है और इसमें मेरे पास नोएडा मिंट भी है। ये दो आप देख रहे हैं ना, ये बॉम्बे मिंट के। इसमें आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं डायमंड बना हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो डायमंड यानी कि बॉम्बे मिंट, और जिसमें डॉट होगा वो नोएडा मिंट के होंगे। अब ये देखिए, ये नोएडा मिंट के है, ये डॉट वाला है, गोल्ड डॉट आपको नज़र आ रहा होगा 2001 के नीचे। तो ये नोएडा मिंट से थोड़े से हाई वैल्यू वाले यूएनसी कंडीशन में नोएडा मिंट से अब ये 350-400 में ये भी सेल हो रहे हैं, और बॉम्बे मिंट से भी यूएनसी कंडीशन में 250 से 300 में ये सेल हो रहे हैं। तो बॉम्बे मिंट वाले आपको ये मिलने जा रहे हैं 200 रुपीज़ से, और नोएडा मिंट के आपको ये मिलने जा रहे हैं 300 रुपीज़ से। ठीक है, भगवान महावीर बॉम्बे नोएडा मिंट दोनों अवेलेबल है, और मैं कोशिश करूँगा इसकी जोड़ी ही दूंगा 500 रुपये में। ठीक है, अभी मैंने डिसाइड कर लिया है, जिसको भी चाहिए होगा ये जोड़ी आपको 500 रुपये से मिल जाएगी, बॉम्बे और नोएडा मिंट की। ठीक है, तो चलिए, ये कुछ कॉइन्स थे आज जो मैंने आपको दिखाए। जिस किसी को भी बुकिंग करवाना है करवा लीजिए, और कल शायद मेरे रिप्लाई कम आएंगे, कल कुछ फंक्शन है, यानी कि 12 तारीख। वीडियो वैसे शायद 12 को ही अपलोड होगी, अभी रात का 11 बजने आ गया है। तो वीडियो अपलोड होने के बाद जब भी आप देखोगे, बुकिंग के मैसेजेस डालोगे, जब मेरा रिप्लाई आ जाएगा ना आपको कि हाँ ये बुकिंग आपकी मैंने ले ली है, तो ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।